रीवैल्यूएशन अकाउंट हम जितने भी एसेट्स है बिजनेस में, लायबिलिटीज है, उन सबको रीवैल्यू करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब रीवैल्यू क्यों करना है? तो रीवैल्यू इसीलिए करना है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो इधर चेंज हो रहा है ना, सेम तो नहीं रह रहा है। अगर सेम होता तो फिर नहीं करते चेंज, लेकिन इधर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। कोई पार्टनर बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर को अच्छा खासा गेन हो जा रहा है। तो वैल्यूज एंड लायबिलिटीज जितने भी है सबको रीवैल्यू करना है। रीवैल्यू करना है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके बोर्ड में है, एक बार देखो, ठीक है। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्वेश्चंस बनाएंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है ना, सबसे पहले आप इंक्रीज इन एसेट को रिकॉर्ड करो, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट, जहां पे भी एसेट इंक्रीज कर रहा है वो चीज क्रेडिट हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट, देखो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। अब इंक्रीज इन एसेट अगर क्रेडिट हुआ है तो डिक्रीज इन एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब एसेट का रूल ये बोला, इंक्रीज इन एसेट है क्रेडिट कर दो, डिक्रीज इन एसेट है डेबिट कर दो। लायबिलिटीज भी तो है, वो भी तो इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ तो इसको डेबिट कर दो, ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, उसी तरह से डिक्रीज इन लायबिलिटी आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एसेट का रूल, ये है आपका लायबिलिटीज का रूल, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है क्रेडिट कर दो, अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है डेबिट कर दो, ठीक है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है डेबिट कर दो, अगर लायबिलिटीज मैंने क्या बोला, अगर इंक्रीज कर रहा है डेबिट कर दो, अगर डिक्रीज कर रहा है क्रेडिट कर दो, ठीक है। एसेट और लायबिलिटीज का रूल समझ में आया। उसके बाद फिर ये चारों तो हो गया ना, ये चारों, ठीक है। उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई ऐसा एसेट है जो रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। एसेट अगर अनरिकॉर्डेड है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर कोई रेम्यूनरेशन है, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम से डेबिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस है, ठीक है, अगर कोई खर्चा हो रहा है तो कैश या बैंक के नाम से डेबिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। क्रेडिट का पार्ट खत्म, डेबिट का पार्ट खत्म, इतना ही चीज रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट को बैलेंस करो, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आता है तो हो जाएगा टू गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जितने पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दो। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आता है क्रेडिट साइड आता है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस जो है उसको जितने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। हाँ पता है आवाज थोड़ा बैठा हुआ है, सर्दी है, खांसी है, तबियत थोड़ा डाउन है, तो फिर मैनेज कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, अगर एसेट डिक्रीज हुआ डेबिट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लायबिलिटीज के साथ बात उल्टा हो जाएगा, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ डेबिट में रिकॉर्ड होगा, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट में जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो डेबिट में जाएगा, ठीक है। अगर कोई रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स का तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। अगर कोई एक्सपेंस है, खर्चा है, तो टू कैश या बैंक के नाम से डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट अगर आया तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आया तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, पार्टनर्स में हम ट्रांसफर कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो लॉस कहलाएगा और उस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना सही है। तो फॉर्मेट को आप एक बार नोट डाउन करो, और फॉर्मेट नोट डाउन करने से ज्यादा जरूरी ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क लगाओ या फिर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये याद रहा ना तो फिर बहुत अच्छा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, इधर कहीं पे होगा, ठीक है। देखो आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं। बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स है और ओल्ड रेशियो इनका है 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट भी दिया हुआ है 2024 का, ठीक है। उसके बाद लिखा है they decided to share profits and losses in the ratio 2:2:1 with effect from 1st April 2024 on the following terms. Land and building be appreciated by 10%. Land and building, अब देखो land and building आपका एसेट होता है, अप्रिशिएट हो रहा है मतलब उनका वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर है मशीन बी रिड्यूस बाय 15%। मशीन एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 15% से, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्टॉक पहले था 90,000, बैलेंस शीट में देखो 90,000 था, 1 लाख हो जा रहा है, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो 1 लाख का है दिया हुआ बैलेंस शीट में, 5% हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। जो क्रेडिटर था 5,000 का, वो अपना ड्यू क्लेम नहीं कर रहा है, तो इसको भी रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। ये भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000 एंड एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। एक्सपेंस है 2,000 का, 5 दिन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोलता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलता है। तो अभी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन का। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करें, तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग आपका बढ़ रहा था कितना से, लैंड एंड बिल्डिंग आपका इंक्रीज हो रहा था, स्टॉक इंक्रीज हो रहा था, मशीन आपका डिक्रीज हो रहा था। देखो लैंड एंड बिल्डिंग 10% से अप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, और लैंड एंड बिल्डिंग था कितना 2,60,000, 10% से बढ़ रहा है, तो 26,000 से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है मशीन रिड्यूस हो रहा है 15% से। मशीन का अमाउंट देखो 3,50,000 है, 15% से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। 3,50,000 15% पहले रिकॉर्ड करते हैं, टू मशीन, ठीक है। 3 लाख एक बार कैलकुलेटर इसका देखो 3,50,000 है, 3,50,000 इंटू 15% अगर करें तो आता है 52,500, ठीक है, 52,500। अब फिर उसके बाद स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, पहले 90,000 था, 1 लाख हो जा रहा है, तो 10,000 से इंक्रीज करना है बाई स्टॉक 10,000, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स है, देखो डेटर्स है 1 लाख का, 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो आपका लायबिलिटी होता है, डेबिट साइड होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5,000, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है एक्सपेंस है 2,000, उससे पहले क्रेडिटर्स देखो 5,000 का जो क्रेडिटर है वो ड्यू क्लेम ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी आपका लायबिलिटीज हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज होता है बाई क्रेडिटर्स, इंक्रीज कर रहा है 5,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिए हम, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपेंस दिया हुआ है 2,000 का, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड करने में खर्चा हुआ था, ठीक है। वो चीज़ हो जाएगा टू कैश और
करने के लायक है क्या? अब तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना? देखो किधर अमाउंट ज्यादा लग रहा है, आपको बैलेंस करें। इधर तो मेरे को लग रहा है 57,500, 59,500, 59,500 में से अगर 41,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 18,500। ठीक है, 18,500। अब ये लॉस आ गया तो ट्रांसफर हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कितने पार्टनर्स हैं? अनिल, मानवी एंड पायल। अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट एंड पायल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इनका रेशियो कितना था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यूज करते हैं 4। अब देखो 18,500 को 5:3:2 में, तो पहले तो 18,500 को 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1850 आ जाएगा। 1850 ने, हाँ 1850। ठीक है, तो 1850 इंटू 5 अगर करें हम तो 9,250 आता है। एक सेकंड यार, 9,250, यहाँ 5,550 और फिर उसके बाद 3,700। ठीक है, ये 9,000, इसको 9,250, 5,550, 3,700। अब देखो ये तीनों को अगर ऐड करोगे ना तो 18,500 आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया तो इसलिए लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो लॉस को हम ट्रांसफर कर दिए तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और फिर जो भी अमाउंट आया था उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाए। अगर नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, एक कमेंट कर दो, डाउट सॉल्व कर देंगे। अब देखो जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री भी होता है, किया जाता है। क्वेश्चंस में करने को बोलता भी है लेकिन इतना बोल नहीं पाएंगे, एज यू नो तबीयत खराब है, गला बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दिया। नेक्स्ट क्लास में अब 1-2 दिन के बाद फिर रिकॉर्ड करते हैं, तब थोड़ा स्टेबल होने दो। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, उसमें जर्नल एंट्रीज भी करा देंगे। ठीक है, तो फिर चलो फिर वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यही टॉपिक अभी तो करेंगे, अभी 2-3 क्लास और जाएगा। तब तक बहुत गर्मी है, अपने हेल्थ का